हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं 6 ट्रांजेक्शन की हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है एक ही स्टेट के अंडर में हुई है, तो हम मानेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें गिवन है 6%। चलिए अब एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स कहे गए हैं, जब भी बिजनेस में परचेज या एक्सपेंस हो, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आप डेबिट करिए। सेल्स इनकम रिवेन्यू होने पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करिए। परचेज रिटर्न फ्री सैंपल ड्राइंग लॉस होने पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कीजिए। सेल्स रिटर्न होने पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री वन बाय वन। तो पहला कह रखा है परचेज गुड फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट बाय चेक। परचेज करिए और साथ में साथ पेमेंट भी कर दी। ट्रांजैक्शन होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे परचेज हुई है तो इनपुट सीजीएसटी को और इनपुट एसजीएसटी को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो सिंपल एंट्री हमारी बनती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एज पर द जनरल एंट्री कंसेप्ट चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग ये हमारी एंट्री बनती थी। बट इस कंसेप्ट में जीएसटी इंक्लूड हुआ है, परचेज हुई है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हम डेबिट करेंगे। अब करिए अमाउंट की कैलकुलेशन। 2 लाख की परचेज हुई है जिसपे 6% सीजीएसटी कैलकुलेट करके 12,000 आएगा, 6% एसजीएसटी कैलकुलेट करके 12,000 आएगा। टोटल जो हमारी परचेज हुई है वो मानी जाएगी 2,24,000 रुपीज हमारे बैंक में से निकले हैं। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि है सोल्ड गुड फॉर 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन। तो यहाँ पे सेल हुई है, कहीं पे भी कैश की बात नहीं हो रही है, मानेंगे कि उधार में सेल हुई है। ट्रांजैक्शन इसकी होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके आपके पास सेल हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब कितने की सेल हुई है, सेल हुई है 1,60,000 की, जिसपे हमने कलेक्ट किया है 6% सीजीएसटी जो कि है 9600 और 6% एसजीएसटी जो कि 9600 ही है। टोटल जो पैसा हम लेंगे देवकी नंदन एंड सन से वो लेंगे 1,79,200 रुपीज। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। तो आपके पास बिजनेस ने परचेज की 50,000 रुपीज की परचेज की, वो भी उधार में परचेज की, तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्योंकि क्रेडिटर का तो नाम नहीं दे रखा हमें, तो हमें क्रेडिटर अकाउंट ही लिखना होगा। परचेज कितने की करी हमने, 50,000 की, जिसपे 6% सीजीएसटी कैलकुलेट करके 3,000 आएगा, 6% एसजीएसटी कैलकुलेट करके भी 3,000 आएगा। जो टोटल मानी जाएगी परचेज वो मानी जाएगी 56,000 की। हमें 56,000 रुपीज देने होंगे अपने क्रेडिटर को। चलिए इसके बाद इसकी नरेशन करिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4,000। तो पे किया गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, जो कि एक तरह का क्या एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस हो जाए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री थी। अब इसमें क्या है कि हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करना है। तो यहाँ पे लिखिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने की हमारे खर्चा हुआ, 4,000 रुपए का खर्चा हुआ। 6% सीजीएसटी कैलकुलेट करके 240 आएगा, एसजीएसटी कैलकुलेट करके 240 आएगा। जो टोटल पेमेंट हमारे पास से गई है वो गई है 4,480 रुपीज की। इसके बाद आप नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि रिसीव फॉर कमीशन 5,000। तो अब बिजनेस को क्या हुआ, कमीशन मिली, कमीशन रिसीव हुई, मतलब बिजनेस के पास कैश आया। कमीशन एक तरह की इनकम होती है, जब भी इनकम रिसीव होगी तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 5600 कैश अकाउंट में आएगा। जो टैक्स कैलकुलेट होगा 300 रुपीज होगा सीजीएसटी पे, एसजीएसटी पे भी 300 रुपीज होगा। और कमीशन हमें कितने की मिली है, 5,000 रुपीज की। इसको इस तरीके से समझिए, 5,000 की कमीशन रिसीव हुई, जिसपे हमने 6% कैलकुलेट किया टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी पे, जो कि 300 रुपीज आया। तो टोटल कैश में जो हमें पेमेंट मिली ना 5600 रुपीज मिली आफ्टर दी जीएसटी। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद रिसीव कमीशन आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी होगी। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत समझने वाले है, जिसमें लिखा है आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। अब हमें आउटपुट जीएसटी को अगेंस्ट एडजस्ट करना है अगेंस्ट इनपुट जीएसटी के। हमें ये देखना है क्या भी हमें कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं है जो गवर्नमेंट को करनी हो, या फिर ऐसा कोई अमाउंट जो हमें रिफंड मिलना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए अगले बारे में। क्या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने जितना टैक्स दिया है गुड्स एंड सर्विस पे, उतना टैक्स हमने कलेक्ट ही नहीं किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड वाली एंट्री होगी, वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड
फॉरवर्ड में चला जाता है या फिर रिफंड हो जाता है, गवर्नमेंट से रिफंड हो जाता है। चलिए अब एक बार इसको वर्किंग नोट के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये टेबल है, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे CGST और फिर लिखेंगे आप SGST। अब यहाँ पे आप लिखिए टैक्स के नीचे आउटपुट और इनपुट। आउटपुट मतलब होता है वो सारा टैक्स जो हमने कलेक्ट किया है गुड्स एंड सर्विस को सेल करके। इनपुट मतलब होता है वो टैक्स जो हमने पे किया है परचेज और एक्सपेंस करते वक्त। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आउटपुट और इनपुट क्या होता है। अब देखिए पहले आउटपुट CGST की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट CGST की बात करें तो अब देखिए आउटपुट CGST में कितनी एंट्री है। पहला तो है 9600 और देखिए कि आउटपुट सेकंड एंट्री में भी देख रहे हैं आउटपुट CGST जो कि 9600 है, जो कि क्रेडिट हुआ है। और देखिए और यहाँ पे है लास्ट ट्रांजेक्शन में आउटपुट CGST, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आउटपुट CGST 300 रुपीज का। तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 9600 और 300 प्लस करके आएगा 9900, मतलब इतना हमने टैक्स गवर्नमेंट से कलेक्ट किया है। अब जरा एक बार देख लेते हैं कि हमने गवर्नमेंट को पे कितना करा है। तो पे हमने किया है, पे में आपको देखना पड़ेगा इनपुट CGST की बात करें अभी भी हम, तो इनपुट CGST वाले देखिए पहले 12,000 पे किया, फिर 3,000 पे किया, फिर कितना पे किया 240 पे किया। तो टोटल हमने 15,240 रुपीज पे करा है। सेम इसी तरह से SGST का भी होगा, हमने 9900 का आउटपुट है हमारा और 15,240 का हमारा इनपुट है। अब देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमने जो गवर्नमेंट को पे किया 15,240 रुपीज पे किया, जबकि 9900 ही हमें क्या हुए, रिसीव हुआ है। तो इसमें जो हम करेंगे, इसमें हमारा क्या होगा, GST कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर रिफंड हो जाएगा। कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 5,340 रुपीज का। अब जो हम एंट्री करेंगे उसमें हम सेटल कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे 9900 रुपीज से, क्योंकि 9900 रुपीज हमने पे किया ही होगा। ओके, तो हम 9900 से हमने जितना आउटपुट में रिसीव किया है हम उतनी ही जनरल एंट्री में शो करेंगे। बाकी का जो पैसा बच गया 5340, ये हमें आ रहा है या तो अगली बार कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, अकाउंट्स में जाएगा, या फिर हमें रिफंड हो जाता है। इसके बारे में आपकी बुक में अभी कोई एंट्री ऐसी है नहीं, अगर वो एंट्री होती है तो मैं आपको समझाऊंगा वो एंट्री भी। अभी के लिए आप ये समझिए कि हमें एडजस्ट करना है, तो 9900 रुपीज से हमें एडजस्ट करना होगा। इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी, जनरल एंट्री इसकी होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो 9900 आपको लिखना है डेबिट साइड, 9900 फिर आपको डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड पे आपको 9900 लिखना है और द्वारा क्रेडिट साइड आपको 9900 लिखना है। अब करना है आपको टोटल, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 4,89,080 रुपीज और क्रेडिट साइड पे आएगा 4,89,080 रुपीज। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार आप छोटा छोटा नोट बना के लिख दें कि कितना पेमेंट आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस रह गया है। तो 5,340 आपका बैलेंस रह गया है CGST का और SGST का। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।